अरे आ गया बेटा। कैसा था तेरे ससुराल का प्रोग्राम? कैसी रही तेरे साले की सगाई? अरे क्या हुआ इस महारानी को? मुंह क्यों सूजा हुआ है? अरे माँ पूछो मत। क्या खाक का प्रोग्राम था इसके मायके में। अरे मुश्किल से 50 लोग भी नहीं आए थे सगाई पर। और पता नहीं माँ कैसे घर में रिश्ता जोड़ा है इसके माँ बाप ने। अरे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है उनका। गिफ्ट के नाम पर 50-50 रुपए के लिफाफे पकड़ा दिए। और इसकी भाभी तो पूछो ही मत, एकदम गवार लगती है, गवार। अरे बेटा, ऐसी बहू मिल गई है, वो भी गनीमत है उनकी। बेचारे 3-4 साल से तो धक्के खा रहे हैं। हाँ माँ ये तो है। खुद कौन सी पढ़ी लिखी है इसकी फैमिली। और मेरे ससुर को तो 10 लोगों के पास बैठकर चम्मच से खाना खाना भी नहीं आता। सारे रास्ते भर तो इन्होंने मेरे मायके वालों को लेकर ताना दिया और मखौल उड़ाते रहे, और अब यहाँ भी माँ बेटे मिलकर मजाक उड़ा रहे हैं। माना कि वे लोग गांव के पारंपरिक लोग हैं, शहरी लोगों की तरह उनका तामझाम नहीं है, मगर इज्जत सत्कार में तो उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। इन्हें तो बस मौका चाहिए मेरे मायके वालों की बुराई करने का। अरे हाँ बेटा, हो गई तेरी भाभी के भाई की सगाई। पता नहीं कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ा है, लेकिन उन्हें भी क्या दोष दें। एक तो इसके भाई की तनख्वाह भी कम है, ऊपर से घर मकान पता नहीं कौन से जमाने का बना हुआ है। कौन भले घर वाला लड़की देगा इन्हें। तेरी भाभी के तो कर्म अच्छे थे कि हमारे जैसा घर परिवार मिला। ये क्या, मेरे मायके की छोटी से छोटी बातें ये माँ जी को बताते हैं, और माँ जी अपनी बेटी रिया को बता देती हैं। जो भी कुछ हो रहा है सब सही नहीं हो रहा है। पानी सर से ऊपर जा चुका है। माँ कैसी हो? नाश्ता कर लिया? हाँ माँ, मैंने भी नाश्ता कर लिया। पता है माँ, आज मेरे घर में कोई सब्जी ही नहीं थी, तो सिर्फ अचार के साथ ही रोटी खानी पड़ी। बहू, ये क्या बातें कर रही हो अपनी माँ से कि आज क्या बना है क्या नहीं? अरे आज सब्जी नहीं लाई हुई थी तो नहीं बनी, वरना रोज तो बनती है ना। हाँ माँ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? भाभी के कपड़े भाभी के पसंद से ही लेना। अरे मैं जानती हो, मेरी ननद की शादी में तो उनके ससुराल वालों ने कुछ पूछा ही नहीं। बेचारी मेरी ननद। पता है माँ, मेरे नंदोई तो कभी कभी बहुत शराब पीते हैं। एक बार तो उन्होंने मेरी ननद को बहुत जोर से थप्पड़ भी मार दिया था। ये क्या बदतमीजी है प्रीति। अपनी घर की बातों को बाहर वालों को बताने का क्या मतलब है? अपने ससुराल की इज्जत क्यों उछाल रही हो? क्यों जी, जब अपने ससुराल की बातें आप अपने घर वालों को बता सकते हैं, तो मैं अपने ससुराल की बातें अपने घर वालों को क्यों नहीं बता सकती? क्या ससुराल की इज्जत रखना सिर्फ बहुओं का ही दायित्व होता है, और दामाद का जब मन करे जब सबके सामने खिल्ली उड़ा सकता है? ऊंच नीच किस घर में नहीं होती, आप ही बताइए। हर घर परिवार में कुछ न कुछ मजबूरी परेशानी होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रचार करके उसकी हंसी उड़ाई जाए। एक लड़की अपने ससुराल की हर कमी पर पर्दा डालती है, यहाँ तक कि ससुराल में कोई चीज की कमी हो वो भी अपने मायके वालों से कहने से हिचकती है। लेकिन दामाद अपने ससुराल की एक एक बात नमक मिर्च लगाकर अपने घर वालों के साथ हंसता है। क्या यही परिवार होता है? फिर भी मैं आपके जैसी नहीं हूँ। मुझे पता है अपने परिवार की इज्जत अपने ही हाथों में होती है।
जैसे ये मेरा परिवार है उसी तरह से वो भी आपका ही परिवार है। परिवार वालों को तो एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, मजाक बनाने के लिए तो सारी दुनिया पड़ी है। मैं दिल से अपने ससुराल वालों को अपना परिवार मानती हूँ, आपकी तरह बाहर वाले नहीं। आप ध्यान से देखिए, मोबाइल बंद है। इस तरह मैं अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ाता रहता हूँ, वैसे प्रीति भी तो कर सकती है, पर ये वैसा नहीं करती। सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि अब तुम्हारा परिवार भी मेरा परिवार है। तुम तो आते ही इस घर की बन गई, पर मैं ही तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं बन पाया।